रिएक्शन में कोई पार्टी छोड़ दे, ये हमको समझ में आया अब। और हम अनाप शनाप बोलते हैं, ठीक है। हमको बनाया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जिम्मेवारी तो पार्टी का नेतृत्व दिया है, तो हम अनापे शनाप बोलते हैं तो बर्खास्त करवा दे कोई। हमारे रिएक्शन में राजद में चल गए, तो कांग्रेस में चल गए, तो ललटेन उठा लिए, निर्दलीय लड़ गए, तो इतना सामर्थ्य मेरा हो गया। हम अपनी पार्टी में कंटिन्यू हैं, हम प्लेटफॉर्म नहीं बदलते हैं कि कभी प्लेटफॉर्म 14 पर चढ़ गए, कभी 13 पर आ गए, कभी 1 नंबर पर चढ़ गए। यह मेरा आदत नहीं है। 149 मर्डर हुआ है मेरे गांव में, और बेटा मरता था, पिता रोता नहीं था, रोने का अधिकार नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट न्यूज झारखंड में, आपके साथ प्रेमराज। देखिए, नीरज कुमार हमारे साथ बाहुबली पूर्व विधायक आनंद सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। मुलाकात होती है, उसके बाद आवास लौट जाते हैं। पर आनंद सिंह नीरज कुमार को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके कारण हम लालू यादव के साथ गए, उनके कारण हम निर्दलीय चुनाव लड़े। बात करने के लिए नीरज कुमार है, क्या कहिएगा? कि कौन क्या बोलता है हम नहीं जानते हैं। हम तो अपने आप को आज तक समझते थे कि हम बहुत साधारण कार्यकर्ता है। हमारे प्रतिक्रिया में भी कोई काम राजनीति करता हो, ये हमको अब समझ में आया। आज तक तो हम यही समझते थे कि हम अपना काम करते हैं, लेकिन रिएक्शन में कोई पार्टी छोड़ दे, ये हमको समझ में आया अब। और हम अनाप शनाप बोलते हैं, ठीक है। हमको बनाया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी है, तो वही हमको बनाए हैं प्रवक्ता। ये जिम्मेवारी हमको कौन दिया है? जिम्मेवारी तो पार्टी का नेतृत्व दिया है, तो हम अनापे शनाप बोलते हैं तो बर्खास्त करवा दे कोई। अरे कोई नौकरी नहीं करता है आदमी। नीतीश कुमार जी की नीतियों को बोलना, हमारे रिएक्शन में राजद में चल गए, तो कांग्रेस में चल गए, तो ललटेन उठा लिए, निर्दलीय लड़ गए, तो इतना सामर्थ्य मेरा हो गया। हम अभी तक भ्रम में रहते थे। हाँ, ये जरूर मेरे पूंजी, राजनीतिक पूंजी में आया कि आज तक हम किसी को अपशब्द नहीं बोले हैं। और हम पर मुकदमा हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव में। वो अभी कौन मुकदमा? कि गोली चलाने का ये आदेश दिए, लेकिन मां ब्राह्मणी के दरबार में मैं उनके साक्षात उनके सामने खड़ा था जिस समय यह हो रहा था। इस समय मुकदमा दर्ज हुआ उस टाइमिंग में, तो सच होता है। मैंने साक्ष्य दिया, पुलिस ने हमको उस साक्ष्य को माना, हमको पुलिस ने निर्दोष साबित किया, कोर्ट ने भी उसको स्वीकार कर लिया। अब यही झेलने के लिए हम आए हैं राजनीति में। मन हमारा यही सब काम बच गया है कि किसको गोली मार दो, किसको गाली दे दो, किसको अपमानित कर दो। ये सब मेरा काम नहीं रहा है। मेरी कार्यशैली रही है कागज पत्थर का, और हम अपनी सीमा का। और हमको कौन टिकट दिला दिया भाई? 2002 में हम चुनाव लड़े, लालू जी के राज में हम हार गए। तो 2002 में इस पटिया में कौन कौन लोग थे? हम अपनी पार्टी में कंटिन्यू हैं, हम प्लेटफॉर्म नहीं बदलते हैं कि कभी प्लेटफॉर्म 14 पर चढ़ गए, कभी 13 पर आ गए, कभी 1 नंबर पर चढ़ गए। यह मेरा आदत नहीं है, और मैं बिल्कुल इस मामले में स्पष्ट हूं। हमने अपने गांव में जलते हुए देखा है लोगों को, जलते हुए। 149 मर्डर हुआ है मेरे गांव में, और बेटा मरता था, पिता रोता नहीं था, रोने का अधिकार नहीं था। यह मोकामा का हालात था। नीतीश कुमार जी के प्रति हम शुक्रगुजार है, बाबा परशुराम की कृपा हुई कि आज मोकामा में चैन का बांसुरी लोग बजाता है, नहीं तो क्या हालत था हम लोग का। नहीं, ये मर्डर कौन करवा रहा था? अरे मर्डर गैंगवार में मरता था, निर्दोष, कोई मतलब नहीं है उस किसका कौन परिवार है, कौन गोतिया है, कौन जात का, कोई जात बचल था। कोई, हम लोग सुरक्षित थे कहीं? हम लोग घर से चलते थे तो पटना आते थे ट्रेन से, पाटलिपुत्रा से जाते थे तो पहले पता लगा लेते थे गांव का हालत ठीक है कि नहीं। रात में प्लेटफॉर्म पर लोग रह जाते थे। वह मोकामा ने वह दौर झेला है। लेकिन बाबा परशुराम की कृपा और नीतीश कुमार जी ने यह बयान दिया था विधानसभा चुनाव
जब हो रहा था कि पूरा बिहार तो 3 महीना में, ये तो 21 सप्ताह में ठीक हो जाएगा। अब भगवान का कृपा बाबा परशुराम का हुआ कि ठीक हो गया। तो उन बच्चों का जिंदा झोंक दिया गया, उसको जला दिया जाता था, मार दिया गया सरेआम। अब पिता रोता नहीं था, मुकदमा नहीं दर्ज होता था। कैसे भूल जाएगा आदमी, कैसे भूल जाएगा उस दौर को, जो हमारे, जो खौफनाक मंजर हम लोगों ने देखा है, वो लालूवाद, वो विचारधारा जिसके तहत खौफनाक मंजर था, क्या हालात मोकामा का हो गया था। आप मोकामा की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं बिहार भर में विकास हुआ, पर कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं नीरज जी कि जब चुनाव हो रहा था, नीरज कुमार कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में पीछे रह गए। नीरज कुमार के क्षेत्र में भी तो पीछे थे। नीरज कुमार का क्षेत्र, तो आपका हम विधायक हैं, जहाँ आपका घर था है? हमारे बूथ पर 23 को वोटे आया है आरजेडी को। हमारे बूथ पर कहां से आ जाएगा वोट? 400 समथिंग वोट हमको आया है, वार्ड में वोट आया है, हमारे मोहल्ला में मुल्लिया टोला में वोट दिया है, एक मुश्त वोट दिया है। ये तो प्रमाणित है, चुनाव आयोग के द्वारा जो प्रमाणित दस्तावेज हैं उसके तहत है। ऐसा थोड़ी है कि हम पीछे नहीं हैं। हम लोग अपने ईमान पर कायम रहते हैं और हमारी कोई जिम्मेवारी भी नहीं। हम तो एमएलसी हैं भाई, हम प्रबंधन के जिम्मेवार थे क्या? हमारे बूथ पर भी हमको तय करने का अधिकार था क्या? वह भी हमको तय करने का अधिकार नहीं था। तो जिम्मेवारी जो लोग लेंगे वो ना बताएंगे। हम अपने गांव में मोहल्ला मुलिया टोला हो, में शंकरवाड़ टोला हो, धौरानी टोला हो, चिंतामणी चक हो, सब बूथ पर हम लोग आगे हैं, हमको जहां तक स्मरण है। सब बूथ पर आ गए थे। हाँ, इधर तो आगे ही थे। जो लोग दावा कर रहे थे वहां पिछड़ गए हम, और अकारण पिछड़ गए, कोई कारण नहीं था। मोकामा में हम अपने बूथ पर 22 या 23 वोट या 25 वोट आया है, कितना आया हमको याद नहीं है। हमको आया 611 और उसको उधर आया 22। इसको क्या कहता है 22 23 जो 411 या 611, हमको स्मरण नहीं है कितना वोट। पर नीरज जी सवाल यहाँ भी उठ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो नीरज कुमार कहते हैं कि पूरे बिहार भर में विकास हुआ है, उनके गांव में, उनके क्षेत्र में विकास हुआ है, बॉल बत्ती है रोड पर। परंपरागत विकास नहीं हुआ है मोकामा में, गली नहीं बना है, सड़क टाल में नहीं बना है। कैबिनेट से नीतीश कुमार जी ने टाल के रोड को पीडब्ल्यूडी में स्थानांतरित नहीं किया। माननीय ललन बाबू के अनुरोध पर माननीय नीतीश कुमार जी ने बाबा परशुराम महोत्सव को राजकीय महोत्सव का दर्जा नहीं दिया। हम लोगों ने कहा था, लोगों के बीच वायदा किया था 2019 में कि मोकामा कॉलेज, एएनएस कॉलेज बाढ़ से पुराना है। कैसी दुर्गति हमारी थी, पीजी का पढ़ाई नहीं होता था, वो हम लोगों ने करवाया। डाक बंगला जो जिला परिषद के अधीन है, वह डाक बंगला का निर्माण चल रहा है। पीडब्ल्यूडी का डाक बंगला छोड़िए, और मैंने आपको हम उदाहरण बता रहे हैं। बाबा परशुराम राजकीय महोत्सव था, लेकिन कोई सम्मानित अतिथि जाने को तैयार नहीं होता था। आज ललन बाबू ने कहा और सम्राट चौधरी जी गए और नगर विकास विभाग एक बड़ी कार्य योजना पर काम किया। एरिस्टो फर्मा के जो एमडी है वो गए, बहुत सारे लोग, प्रतिष्ठित लोग गए, जिसके चलते आज हमको लगता है कि इतनी बड़ी कार्य योजना, जमीन कम पड़ जाएगा। जमीन कम पड़ने की बात करें, पर आनंद सिंह कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे थे। इसके पहले भी दावा ठोक रहे हैं कि जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। भाई वो तो राघोपुर से भी चुनाव लड़ रहे हैं, तेजस्वी के खिलाफ भी। हमको दे मौका था, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और अभी हमारी पार्टी ने किसी का भी टिकट हम नहीं जानते। हमको जानकारी में न अब तक कोई उम्मीदवार मिला है, हमसे काहे के लिए मिलेगा? हम तो उम्मीदवार तय करने वाले में भी नहीं है। लेकिन पार्टी होती है, पार्टी तय करती है, पार्टी की कमेटी तय करती है, पार्टी का सिंबल जारी होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का सिग्नेचर रहेगा, तब न सिंबल जारी होगा। कैसे ही सिंबल जारी हो गया? अब अलग बात है, तो हमको नहीं मालूम है। आनंद सिंह कह रहे हैं मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़ेगा उसका जमानत जब्त हो जाएगा। हम दलीय रहे या निर्दलीय रहे, सब दिन हम जीतते आ रहे हैं। हम भविष्यवक्ता नहीं हैं, लेकिन हम उस दौर को नहीं भूल सकते हैं जो मोकामा ने झेला है। चलिए, नीरज कुमार थे, तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, पर जो लोग कह रहे हैं
कि नीरज कुमार उस क्षेत्र में पीछे रह गए थे। लोकसभा चुनाव के दौरान वोट कम आया था, उसको लेकर भी कह रहे हैं, पर जो लोग कह रहे हैं कि इनके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, क्या कुछ करे थे, किस तरीके से जवाब दे रहे थे, वो तमाम बयान आपने सुना। फिलहाल के लिए तो नहीं, आप बने रहे फर्स्ट न्यूज झारखंड के साथ। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री